अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस क्लिप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक रूम के अंदर जाता हुआ आप देख सकते हैं। और ये रूम कोई आम रूम नहीं है। इस रूम में बैठे हैं दो देशों के राष्ट्रपति, एक प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया और दूसरे हैं तुर्की के प्रेसिडेंट रेसिप ताइप एर्दोगान। जब ये दोनों राष्ट्रपति एक दूसरे से बात कर रहे हैं, स्टेट लीडर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ क्यों इस रूम में बिना बुलाए मेहमान की तरह अंदर जा रहे हैं? इसको बताया जा रहा है कि इसका कारण यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनकी मीटिंग थी, पर बहुत देर तक शहबाज शरीफ पुतिन का इंतजार करते रहे और करीब 40 मिनट तक इंतजार करने के बाद जब प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आए तो शहबाज शरीफ को लगा कि क्यों न जाके खुद ही प्रेसिडेंट से बात की जाए। तो मामला कुछ ऐसा ही है। क्या है इसकी पूरी सच्चाई, आइए समझते हैं इस वीडियो में डिटेल से। नाउ सबसे पहले अगर हम जानें कि पाकिस्तान की पीएम शहबाज शरीफ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 मिनट तक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का इंतजार कर रहे थे। मीटिंग शेड्यूल थी दोनों लीडर्स के बीच में, पर फिर भी डिले हो रहा था। इस डिले के कारण ही शहबाज शरीफ से रहा नहीं गया और वो क्लोज डोर पुतिन एर्दोगान मीटिंग में चले गए। तो ये पूरा जो वीडियो है, क्लिप है, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आरटी इंडिया, रशिया टुडे इंडिया के चैनल ने भी उसको शेयर किया था। तो हुआ क्या एग्जैक्टली? ऐसा बताया जा रहा है कि वेन्यू था अश्गाबाद। अश्गाबाद एक छोटा सा शहर है तुर्कमेनिस्तान में, जो कि सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है। और इसी अश्गाबाद शहर में शरीफ प्लस एफएम फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इशाक डार दोनों प्रेसिडेंट पुतिन का इंतजार कर रहे थे। और ये 40 मिनट के इंतजार के बाद फाइनली उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग को गेट क्रैश किया और रेसिप ताइप एर्दोगान के साथ भी उन्होंने बातचीत की। नाउ ये मीटिंग जो हुआ वो कोई खास बहुत लंबी देर तक नहीं चली, बल्कि ऐसा दिख रहा है कि बस उन्होंने ब्रीफ ग्रीटिंग की एक दूसरे के साथ और विद इन मिनट्स फिर शहबाज शरीफ वहां से वापस चले गए। वायरल वीडियो और क्लेरिफिकेशन के बाद में रशिया टुडे ने भी इसको क्लियरली फिर इस पे एक क्लेरिफिकेशन जारी किया है। उसने इसमें बताया है कि वी डिलीटेड एन अर्लियर पोस्ट अबाउट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वेटिंग टू मीट व्लादिमीर पुतिन एट द पीस एंड ट्रस्ट फोरम इन तुर्कमेनिस्तान। द पोस्ट में हैव बीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट। से वायरल होने के बाद ही हो सकता है कि आरटी टुडे ने इसको वापस किया हो। अगर हम पूरे वीडियो को देखें तो गेट क्रैशिंग मोमेंट को इसमें कैप्चर किया गया है और वाइडली शेयर्ड, क्रिटिसाइज, इवन बहुत सारे लोगों ने, इवन पाकिस्तान के लोगों ने इस पे इसका मजाक उड़ाया था, मौकरी की थी। आर्टिकल लेटर वीडियो को डिलीट कर दिया गया था और पॉसिबल इसको बताया है कि जैसे हम वीडियो में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट लेगेसी एस एकेडमी, we are going to soon commence batches. Regular weekday batches are going to start on 15th December, 19th January and 16th of March, and the weekend batches are going to start on 27th of December, 14th of February and 18th of April. In this particular batch, we ensure comprehensive coverage of GS paper, one-to-one mentorship and doubt solving sessions. We also have daily mains and writing practice sessions, so students are able to confidently write mains examination and to be aware about their strengths and weaknesses and further streamline their preparation. We also include test series for both prelims and mains examination. If you want to know more detail about the course programs, you can give a call to the number being displayed here. You can also click the link in the description box of this particular video and you are welcome to join our Legacy IAS app, which will help you preparation of UPSC examination. Now question is why Sharif did it? क्यों शहबाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनको इस पुतिन एर्दोगान मीटिंग को गेट क्रैश करना पड़ा? इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये बताया जा रहा है कि 40 मिनट तक वेट करने के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे और ऐसा उनके ऑफिशियल से बात करने के बाद उनको ऐसा लग रहा था कि शायद पुतिन उनसे मिलने नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि एक अटेम्प्ट था, एक लेम अटेम्प्ट ही हो सकता है, बट एक अटेम्प्ट था थ्रू विजिबिलिटी गेन करने के लिए कि पाकिस्तान वुड नॉट वेट एनी मोर। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने ब्रीफ इंटरेक्शन ही सिक्योर किया, पर वो सिक्योर किया और कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रेलेवेंस को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। अब अगर हम इसको दूसरा एंगल देखें तो पाकिस्तान के इस पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के इस स्टेप के पीछे कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट भी हमको देखने को मिल सकता है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट इसलिए क्योंकि रिसेंट हाल ही के कुछ महीनों में पाकिस्तान ने रूस के साथ जो है अपना स्ट्रेटेजिक टाइज जो है, बायलैटरल टाइज है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। इसका हम क्लियर एग्जांपल कुछ साल पहले भी देख सकते हैं। जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो कि इमरान खान थे वो मॉस्को पहुंच गए थे। उसके बाद अभी हाल ही में दिखा है कि पाकिस्तान ने रूस से मदद मांगी है स्टील प्लांट जो उनका डिफंक्ट है उसको वापस रीस्टार्ट करने के लिए। एट द सेम टाइम एज वी नो पाकिस्तान के पास भी ऑयल एंड गैस की कमी है, इस वजह से एनर्जी इंपोर्ट
वो रूस के साथ चाह रहा है। ट्रेड एक्सपेंशन उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। बायलैटरल ट्रेड बहुत ही कम है वैल्यू वाइज, वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करें तो। और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन जो है वो मेन एरिया है जहां पाकिस्तान को रूस से मदद मिलने की उम्मीद है। इसी सब मामलों में इन सब को स्ट्रेंथन करने के लिए, इस पर कुछ फ्रूटफुल डिस्कशन करने के लिए पुतिन के साथ हाई स्टेक विजिट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तय थी। डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो गेट क्रैशिंग को हम कैसे देखते हैं, ये पहला इंस्टेंस नहीं है, ऐसे कई इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पे दूसरे देश के लीडर ने किसी दो कंट्री के बीच में मीटिंग चल रही थी, वहां गेट क्रैश किया था। तो यूएन में भी इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स में देखने को मिलते हैं। क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि ये ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल है क्लियरली, और दूसरा ये वीक प्रिपरेशन को सिग्नल देता है, यानी कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे, कितनी देर तक आपको वेट करना पड़ेगा, कब दो लीडर्स के बीच मीटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं ये डिप्लोमेटिक टीम जो कॉर टीम है उसकी भी यहाँ पे उसमें भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जबकि कुछ सपोर्टर जो हैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के, पाकिस्तान के, उन्होंने इस कदम पे उनकी सराहना की है। ये बताया है कि ये कहीं ना कहीं एक एसर्टिव डिप्लोमेसी को एक्सप्रेस कर रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली गेट क्रैश किया है व्लादिमीर पुतिन और हम बोल सकते हैं एर्दोगान की मीटिंग का, और इससे एक मैसेज आता है कि डोंट बी इग्नोर्ड, दैट पाकिस्तान विल नॉट बी इग्नोर्ड एनी मोर। तो ऑप्टिक्स इज मोर देन आउटकम्स, एटलीस्ट दिस इज द की टेक अवे वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। इस जो पूरी गेट क्रैशिंग मूवमेंट है उसमें ऑप्टिक्स ज्यादा था। एक्चुअली जैसा कि मैंने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर वहां जाके कुछ फ्रूटफुल आउटकम लाने में सफल नहीं हुए, बट ऑप्टिक्स वहां पे इसका दिखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ने इससे गेन क्या किया, तो कोई फॉर्मल एग्रीमेंट इस मीटिंग के बाद दोनों देशों के बीच में साइन नहीं हुआ है। रूस और पाकिस्तान की अगर बात करें तो कोई फॉलो अप मीटिंग भी उसके बाद अनाउंस नहीं हुई, और ग्लोबल अटेंशन मोस्टली जो था इसका नेगेटिव था, क्योंकि डिप्लोमेटिक अगर हम बात करें प्रोटोकॉल की, उसका कहीं ना कहीं पे यहाँ ब्रीच हुआ है। इस वजह से इसको मोस्टली नेगेटिव ग्लोबल अटेंशन मिला है, चाहे तो मीडिया हो या फिर दूसरे एक्सपर्ट्स हो, और ये पाकिस्तान की लो प्रायोरिटी स्टेटस को भी कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहा है। अगर हम इसको ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो पुतिन का शेड्यूल वाज डोमिनेटेड बाय मीटिंग विद कंट्रीज with we can say important countries or major partners of Russia. For example, चाइना के साथ उनकी मीटिंग थी। उसके पहले हम जानते हैं प्रेसिडेंट पुतिन 2 दिन के दौरे पर इंडिया आए थे, जहां पे एक हाई प्रोफाइल विजिट हुई थी, जहां पे उन्होंने बहुत सारे डिग्निटरीज से, प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से मुलाकात की। उन्होंने इंडिया टुडे न्यूज चैनल को अपना इंटरव्यू भी दिया था। और अभी इसमें जो पीस फोरम की मीटिंग थी अशगाबाद में, वहां पे वो रेसिप ताइप एर्दोगान या तुर्की के प्रेसिडेंट से बात कर रहे थे, क्योंकि तुर्की ने इस पूरे जियोपॉलिटिकल जो टर्ब्यूलेंस है लास्ट कपल ऑफ इयर्स में, उसमें अपने आप को एक बैलेंस्ड प्लेयर के रूप में दिखाया है। वो रशिया के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप एंजॉय करता है और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप एंजॉय करता है। तो तुर्की इज प्लेइंग अ बिग गेम। तो चीन, इंडिया, तुर्की, ये सब जो कंट्रीज थे वो क्लियरली दिख रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन का, स्पेशली जबकि वो आइसोलेशन फेस कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, तो उनके साथ उनका मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट था। स्मॉलर स्टेट्स आर कंपीटिंग फॉर एक्सेस, ऐसा इससे पाकिस्तान का ये इसमें क्लियर रिफ्लेक्शन आता है। और मल्टीपोलर वर्ल्ड की टेक अवे है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उसमें अनइक्वल डिप्लोमेटिक लिवरेज यहां पे हमें देखने को मिलता है। अगेन इंसिडेंट जो है क्लियर रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट विजिबल है। और कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि लोगों को पता है, लीडर्स को पता है कि पाकिस्तान की जो एक्चुअल गवर्नेंस है, एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, वो पाकिस्तानी मिलिट्री तय करती है, चाहे वो बायलैटरल रिलेशंस हो या इंटरनेशनल रिलेशंस हो। तो इस वजह से भी हो सकता है पाकिस्तानी पीएम को उतना हम बोल सकते हैं वैल्यू ना दिया गया हो। सेकेंड, ये भी इंडिकेट करता है कि प्लानिंग और प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं रखा गया था, मतलब अच्छी तरह से तैयारी नहीं की गई थी, अदरवाइज शहबाज शरीफ को 40 मिनट वेट करना नहीं पड़ता। सिंबॉलिक असर्शन फेल टू यील्ड सब्सटेंस, दैट इज द बिगेस्ट स्टेटमेंट वी कैन टेक फ्रॉम हियर कि गेट क्रैशिंग वाज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ सिंबॉलिक असर्शन, बट इससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की जनता को कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ है। सो विजिबिलिटी कैन नॉट रिप्लेस इन्फ्लुएंस। रशिया पे चाइना, तुर्की, इंडिया का इन्फ्लुएंस क्लियरली विजिबल है। पाकिस्तान अपना कोई भी इन्फ्लुएंस वहां पे प्रोड्यूस करने में असफल रहा है, और ये पूरी जो घटना है वो उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। So that's all for this particular video. I hope you understood that what was behind this entire viral clip, what actually has happened, and what is the significance of this entire event. That is all for this particular video. If you like the video, please hit like button, share with fellow aspirants, and subscribe to the channel for more such content. Thank you very much.